Welcome dear student, welcome to the all of you in your favorite YouTube channel Study with your mind focus on विश्वकर्मा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने अगले लेक्चर में पढ़ लिया है, क्या पढ़ रखा है आप लोगों ने? साधारण जोड़ पढ़ रखा है। ठीक है भाई, साधारण जोड़ पढ़ लिया है और उसके बाद आप लोगों ने पढ़ रखा है हासिल का जोड़। ठीक है भाई, हासिल का जोड़। ये दो टॉपिक आप लोगों ने क्लियर कर रखा है। ठीक है। इन दोनों टॉपिक में आपको कोई समस्या नहीं है। अगर होगी तो आप कमेंट में हमको लिख देंगे, हम समस्या से अवश्य देखेंगे और उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, तो चलते हैं बिना कुछ देरी के आगे। ठीक है भाई, तो आप लोगों ने सामान्य जोड़ पढ़ लिया, हासिल वाला जोड़ पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आता है आप लोगों का जो कि है दशमलव का जोड़। क्या है भाई? दशमलव का जोड़। अब ये दशमलव का जोड़ क्या होता है, इसको आज हम समझ लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो हम देखते हैं कि दशमलव का जोड़ क्या होता है। इंग्लिश में इसे कहा जाए तो कह सकते हैं हम लोग डेसिमल एडिशन। क्या कह सकते हैं भाई? डेसिमल एडिशन। ठीक, दशमलव जोड़। ठीक है, ये जो हम पढ़ेंगे आज दशमलव का जोड़। ठीक है भाई, कि दशमलव का जोड़ एक्चुअल में है क्या। ठीक, तो आप लोग देख रहे हैं इसमें आया है शब्द 10। तो कहने का अर्थ ये निकला कि ये कहीं न कहीं किससे रिलेट कर रहा है भाई? 10 से। ठीक है, ये 10 से तो किसी प्रकार संबंधित है। उस संबंध को जान लें, क्या है दशमलव। ठीक है, तो चलते हैं आगे फिर। दशमलव का अर्थ होता है बच्चा, डेसिमल का अर्थ होता है एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू 10, जो 10 से संबंधित हो उसी को तो हम लोग दशमलव निकालते हैं। ठीक है, तो दशमलव को अगर हम रिप्रेजेंट करें, रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो क्या है भाई? वो है एक सिंगल डॉट। ठीक है, अगर आपको कहीं ये पॉइंट दिख गया, ये बिंदु दिख गई, इसका मतलब समझ लीजिए क्या है भाई? दशमलव है। क्या है? डेसिमल है। ठीक, तो आपको करना क्या है, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे, कोई सा भी क्वेश्चन हो, तो आपको मिलेगा, जैसे अगर हम नॉर्मल की बात कर लें कि नॉर्मल डेसिमल एडिशन, जैसे अगर हम कहें 0.5 में 0.3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0.8। ठीक है, ये जो छोटा सा बिंदु दिख रहा है आपको, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं भाई? दशमलव कह रहे हैं। ठीक है, ये जो छोटा छोटा सा बिंदु दिख रहा है ना यहाँ पर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? दशमलव। क्या बोलते हैं? दशमलव। इन्हीं पॉइंटों को हम लोग दशमलव बोलते हैं भाई। तो आपको करना क्या है, सिंपली जब भी आपको डेसिमल का एडिशन करना है, अर्थात दशमलव संख्याओं का जोड़ करना हो, तो आप क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट चीज़ हमने आपको क्या बताया है भाई? प्लेसिंग ऑफ नंबर। प्लेसिंग ऑफ नंबर देख लेंगे हम लोग कि नंबर की जो प्लेसिंग है वो क्या है। ठीक है, कि नंबर की जो प्लेसिंग है वो क्या है। ठीक, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जैसे अगर आपसे कहें 0.2 प्लस का 0.52। ठीक, अब ऐसा कुछ लिखा आ गया तो आपको पहले इसका प्लेसिंग देना है। तो पॉइंट जो है पॉइंट रहेगा। अब पॉइंट देख रहे हैं सेकंड वाले में कहाँ पर है? यहाँ पर, ये यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, पहले तो पॉइंट के नीचे रखेंगे। ठीक है, पॉइंट के नीचे रखेंगे, देन उसके बाद पॉइंट के बाद जो भी संख्या होगी उसको उसी क्रम में लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर 2 आया। अब इसको हम आगे कुछ नहीं तो 0 बढ़ा सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार आप 0 बढ़ा सकते हैं। अगर मान लेते हैं
कि जैसे यहाँ पर कुछ नहीं रहा, ठीक, तो हम इसको अपने माप से 0 भी मान सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको हम जोड़ लेते हैं भाई, कितना हो जाएगा, तो ये इसको 0 मानिए ना मानिए, तो ये हो गया 2, ऊपर कुछ नहीं है अर्थात 0 है, तो 2 में 0 ऐड होगा, कितना आएगा 2। यहाँ पर 5 है, ऊपर 2 है, तो 5 2 कितना हो जाएगा भाई 7, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो इकाई का अंक है, ठीक है भाई, अभी तक आप लोग पढ़ कर आए हैं, आप सोच रहे होंगे कि 2 जो है वो तो इकाई का अंक है, और ऊपर जो ये 2 है ये भी तो इकाई का अंक है। बट इस केस में अब नंबर्स का जो एडिशन है वो बदल जाता है, तो यहाँ पर हम दशमलव के बाद जो है सभी का प्लेसिंग दे देते हैं और एक सीध में जोड़ देते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2, ये 7, आगे क्या लग जाएगा दशमलव, तो इसका अगर हम रिजल्ट लिखें तो हो जाएगा भाई आपका 0.72, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से हम अन्य भी संख्याओं को भी देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई अच्छा सा ले लेते हैं, जैसे 285.45 में ऐड करिए आप प्लस का 4.32, ठीक, आगे 02। जैसे ऐसे क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे, हमने आपको फर्स्ट चीज़ आपको क्या बताई है भाई, प्लेसिंग। आपको सदैव प्लेसिंग याद रखना है। अगर आपने प्लेसिंग दे दिया तो समझ लीजिए आधा क्वेश्चन आप तो वैसे ही सॉल्व कर दिए, ठीक है भाई। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दे देना है प्लेसिंग। तो ये जो है यहाँ पर अंक लिखे हुए हैं इनका दे दीजिए प्लेसिंग। तो ऊपर लिखा है 285.45, ठीक। आपको करना क्या है, ये जो दशमलव है दशमलव के नीचे रखना है, ठीक। और दशमलव को दशमलव के नीचे रख देंगे, मतलब ये पूरा का पूरा उठाकर ऐसा इसको बैठाना है कि ये जो दशमलव है वो दशमलव के नीचे रहे। तो 4 कहाँ पर आएगा, 4 उठकर चला आएगा यहाँ पर, दशमलव के आगे वाली संख्या तो 4 है, दशमलव के पीछे वाला ऐसे है 3202, ठीक है। ये हो गई आगे की संख्या। अब हम क्या कर देंगे भाई, सिंपली इनका एडिशन कर देंगे, जोड़ कर देंगे। तो जोड़ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2, लास्ट में फिर 0, फिर 5 2 7, 4 3 7, पॉइंट के सामने क्या लगाएंगे भाई, पॉइंट, 5 4 9 8, यहाँ पर 2। तो इसको पढ़ने का जो तरीका होगा वो कैसे पढ़ेंगे हम, इसको हम पढ़ेंगे 289.7702, ना कि इसको हम 77 दो, ऐसा नहीं पढ़ेंगे, ना तो हम इसको 7700 दो, ऐसा भी नहीं पढ़ेंगे। हम इसको कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि जो आगे का संख्या लिखा रहता है उसको तो हम एक साथ पढ़ लेते हैं, और जो पॉइंट के बाद अर्थात कहें दशमलव के बाद जो भी संख्या होती है उसे हम एक एक क्रम बोल कर पढ़ें। जैसे अगर हम इसे पढ़ें तो 289.7702, ठीक है ना। तो ऐसे बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आगे और सवाल देख लेते हैं भाई। जैसे अगर हम बात करें कि आपके पास 3 4 संख्या हो जाए, 0.3 प्लस 2.34, 2 प्लस 7.213 प्लस 4.32। मान लेते हैं ऐसी कोई संख्या आपको मिल गई है इतनी बड़ी। तो हमने आपको फर्स्ट चीज़ क्या बताई है भाई, प्लेसिंग। अगर आपको प्लेसिंग आ गया तो समझ लीजिए आपने आधा क्वेश्चन ऐसे ही कर दिया। तो आपको क्या करना है भाई, पहले आपको कर देनी है प्लेसिंग,
आप जैसे ही प्लेसिंग करेंगे क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा, आपको देखने में भी सुंदर लगेगा। तो दशमलव को नीचे रखना है, दशमलव, ठीक है। तो दशमलव को यहाँ पर जब उठाकर ये पूरा इतना सेट लेकर आएंगे तो ये दशमलव है, तो दशमलव वाले चीज़ यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब क्या है, इसके पीछे 3 है, 4 है, फिर 2 है। इसके आगे का ये जो पोर्शन है वो क्या है, इसके दशमलव के आगे का पोर्शन ये क्या है, 2 है, ठीक है। अब अगली वाले में देखेंगे दशमलव का पोर्शन क्या है, दशमलव यहाँ पर है तो दशमलव लगाएंगे। दशमलव पीछे वाला अंक क्या है, 2 है, 1 है और 3 है। आगे वाला अंक क्या है, तो आगे वाला अंक 7 है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे दशमलव के पीछे वाला अंक क्या है, 3 है, 2 है, उसके आगे वाला अंक क्या है, 4 है, ठीक है। आगे वाला अंक क्या है भाई, 4 है। अब ये होगी प्लेसिंग। अब सब पे लगा देंगे प्लस प्लस, ऐसे 2 प्लस कर देंगे, सही है, सिंपल है, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, अब सबको जोड़ देंगे, 3 2 5। अब नीचे कोई है नहीं है, मतलब आपको इस रो में पूरी देखनी है। ये जो रो हमने खींचा इसके सेंट मतलब सीध में जितनी भी संख्या आती हैं सबको हम जोड़ देते हैं, जितने आएंगे बस उतने को, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया है भाई, 2 आया है और 3 आया है, तो कितना हो जाएंगे, 3 2 5, ठीक। यहाँ पर कितना आया है, 4 आया है, 1 आया है, 2 आया है, ऊपर कोई संख्या नहीं है। तो इन केस अगर आप चाहें गणना करने के लिए तो आप 0 अपने इच्छा अनुसार भी बढ़ा सकते हैं। जहाँ जहाँ पर कुछ नहीं है यहाँ पर 0 मान सकते हैं, यहाँ पर 0 मान सकते हैं, यहाँ पर। अब मान लेते हैं जैसे 3 है, 4 है, अब ऊपर मान लेते हैं इसके बीच में आप 0 नहीं करेंगे। जहाँ पर देखेंगे कि जहाँ पर संख्याएं जो है, जैसा कि ये चीज़ था यहाँ पर 0 नहीं था, ठीक है, यहाँ पर 0 नहीं था, तो आप वहाँ पर गणना करने के लिए अपने आसानी के लिए सुविधा के लिए आप 0 लगा सकते हैं, ठीक है भाई। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 1 5 5 2 7, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 क्या कर देंगे भाई, 1 कर देंगे और आपका जो 1 होगा वो आपका हासिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लगाएंगे पॉइंट। अब ये जो हासिल है आपका ये चला जाएगा आगे वाले पर, अर्थात कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। अब इसको समझिएगा आप, ठीक। तो 7 2 कितना हो गया भाई, 7 2 कितना हो गया, 9 9 4 13, 9 4 13 और एक हासिल जो था आपका कितना हो गया, 14। तो इसका जो आंसर आया है भाई वो कितना है, 14.175। क्या है भाई, 14.175, ठीक है। तो देख रहे हैं कि डेसिमल का जो जोड़ है वो काफ़ी सरल है। आप इसे बिल्कुल ही हल्के में लेकर सीखिए, आपको कोई भी चीज़ टफ मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को सरल मान लेते हैं तो आपके लिए सरल हो जाता है, ठीक है। अगर आप किसी कार्य को अपने लिए कठिन मानते हैं तो आपको कठिन लगता है, अगर आप उसी कार्य को सरल मानते हैं तो आपके लिए कुछ न कुछ तो सरल हो ही जाता है, ठीक है भाई। तो इसलिए चीज़ों को सरल मानिए और मेहनत करिए, ठीक है। तो चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे मान लेते हैं कि आपको 2.354, ठीक है, प्लस कर दिया। अब यहाँ पर आपको लिख दिया है 235.78, इसको आपको जोड़ना है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट चीज़ हमने आपको क्या बताया है भाई, प्लेसिंग। आपको सदैव प्लेसिंग ध्यान में रखना है, तो प्लेसिंग के थ्रू आप इसे पहले अरेंज कर देंगे। तो ऊपर वाला तो देख रहे हैं आप अरेंज ही है, ठीक है। तो इसको अरेंज करते हैं हम, 2.354, नीचे कितना है भाई, पॉइंट को पहले आपको देखना है, पॉइंट को क्या करना है, पॉइंट के नीचे कर देना है बस, उसके बाद तो आप खुद ही बैलेंस कर देंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पर 0.78 है, तो पॉइंट को आपको नीचे रखना है, मतलब यहाँ पे रखना है, ठीक। ये वाला पॉइंट उठाकर यहाँ रखना है, तो पॉइंट के बाद का जो अंक है 7 8 है, तो 7 8 रख दिया हमने।
पॉइंट के जो पहले का अंक है वो ये है, 5 है आपका, फिर 3 है, फिर 2 है। ठीक, ये हो गया अरेंज ऑर्डर। अब आप इसको क्या करेंगे, सिंपली आप सीधे सीधे अब इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ पर 4, ठीक, नीचे कुछ है नहीं है तो आप 0 भी कह सकते हैं। तो 4 में क्या जोड़ेंगे, 0, तो कितना आएगा भाई 4। आगे कितना है, 5 है, नीचे कितना है, 8 है। ठीक है, 8 5 कितना हो गया, 8 5 कितना हो गया, 13। 13 को क्या हो जाएगा, 3, हाथ में लग जाएगा 1, 1 चला जाएगा आगे, तो 7 3 कितना हो जाएगा, 10, 10 से 11 का 1 हो जाएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा, कैरी ऑन 1। आगे क्या है भाई, आगे है दशमलव, तो दशमलव लगा देंगे। अब आगे क्या है, 2, आगे क्या है, 5, 5 और 2 कितना हो गया भाई, 7। ठीक है, और जो एक हमारा हासिल था उसको मिलाकर 8 हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे कितना है, 3, तो 3, आगे कुछ नहीं है ऊपर, तो इसलिए 3 में जो है 3 उतर जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, 2। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर आया है वो क्या है, 238.134। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं अब आप लोगों को दशमलव के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आप अच्छे से लगा लेंगे। जितने भी एडिशन के रिलेटेड दशमलव से जितने भी प्रॉब्लम हैं अब आप उन सब को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है भाई, इसमें अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि आप कर सकती हैं, आपको इतनी समझ हो गई होगी। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 273.452 प्लस 0.451। अब जैसे ऐसे ही कर लिया है कि सीधे सीधे जब भी आपको दशमलव सीधे सीधे मिल जाए तो आप जोड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा भाई, 3, 5 5 कितना हो जाएगा, 10, 10 के 0 हाथ में लग जाएगा 1। ठीक है, हाथ में लग जाएगा 1, तो 4 4 8, 8 1 9। ठीक है, पॉइंट पॉइंट के नीचे कितना बचा, 3, ठीक, 7 फिर 2, तो 273.902 इसका 903 है। ठीक है, तो 273.903 इसका क्या हो जाएगा भाई, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसी तरह से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे भाई, एक कमेंट कर देंगे कि सर हमको ये वाला क्वेश्चन जो है वो समझ नहीं आया। ठीक है, अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन हो जो कि रिलेटेड हो आपके जो हम करंट में पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हो, आप हमको मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है, आप देख सकते हैं, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको नीचे हमारा मेल आईडी मिल जाएगा। ठीक है भाई, ईमेल आईडी हमारा मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए और अपना फ्यूचर बनाइए। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, देन इसके बाद क्लास को जो है समाप्त करेंगे। ठीक है, जैसे 4.35 है प्लस का 4.32 है। कहने का अर्थ है आप इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 4.32। ये दोनों जो है तरीका है लिखने का, अपना अपना क्रम है। ये क्षैतिज क्रम में लिखा हुआ है, ये वर्टिकल क्रम में लिखा गया है, अर्थात ऊर्ध्वाधर क्रम में। ठीक, तो आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है आपने कि दोनों को जोड़िए, तो आप क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर लेंगे। प्लेसिंग सेम है भाई, प्लेसिंग दे देंगे 3.35, 4.35। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, 3 2 है। ठीक, 5 2 कितना हो गया भाई, 7, यहाँ पर हो जाएगा 7, 3 3 6, दशमलव लगाएंगे, 4 4 8, तो 8.67 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब हम आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। जैसे होमवर्क में आप लोगों को दे देते हैं, पहला क्वेश्चन जो है 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.7, ठीक है। ये चीज़ दूसरी क्वेश्चन क्या है भाई 0.23 प्लस 0.42 मतलब 42 प्लस का 2.032, ये 2 है, ठीक है भाई, 2 है आपका, समझ लीजिए। वैसे तीसरा क्वेश्चन जो है आपका 1.48 प्लस का 2.1 प्लस का 3.2, ठीक है। तो ये जितने क्वेश्चन हमने दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये तीनों क्वेश्चन आपको क्या है कर कमेंट में आंसर कर देना है कि सर फर्स्ट का आंसर ये, सेकंड का आंसर ये, और जो थर्ड का आंसर है ये, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी जाइए मत, एक चीज़ और देख लीजिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपका कि जैसे अगर आपको किसी संख्या में 2 बार ऐसे 2 बार दिखता है, कहने का अर्थ है संख्या में आपको 2 बार दशमलव दिख गया, इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है भाई, मिस्टेक है। ये क्या है भाई, ये मिस्टेक है आपका, ये क्या है, मिस्टेक है, या कह सकते हैं ये क्या है, मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट है। अगर आपको एक ही संख्या में 2 बार दशमलव दिखता है, ठीक है, एक ही संख्या में 2 बार दशमलव दिखता है, जैसे अगर हम कहें 0.2 0.3, ये कोई संख्या नहीं है। अब यहाँ पर 2 बार कभी भी दशमलव आपको देखने को नहीं मिलेगा, दशमलव आपको केवल संख्या में 1 बार देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। कोई भी संख्या हो आपको दशमलव 1 बार देखने को मिलेगा। अब ये नहीं कि 2.3 प्लस 4.3 में क्या दिखा है सर, आप कह रहे थे 1 बार दिखेगा, यहाँ पर 1-2 बार हो गया, तो नहीं, ये कहने का अर्थ नहीं था। कहने का अर्थ यह था कि ये जो पेयर है 2.3 का, तो इस समय 1 अंक दिखेंगे, ठीक है, ना कि 0.2 ऐसा कुछ नहीं। आपको क्या दिखेगा, इसमें आपको दिखेगा 2.3। कहने का अर्थ है जो नंबर होगा उसमें एक ही दशमलव दिखाई देगा। यहाँ पर 2 अलग अलग नंबर हो गए, तो इसलिए यहाँ पर दशमलव, ठीक है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ठीक है। इन दोनों के बीच आप कभी भी नहीं पाएंगे कि संख्या जैसे अगर हम लिखें 3.2, अब आपको कभी भी ऐसा अगर मिल जाए कि इसमें +.2 को ऐड करिए, तो इसका मतलब ये क्या है, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। ये जो इतनी बार 2.2 बार यहाँ पर आ गया है वो मिसप्रिंट हो चुका है। क्या है भाई, वो मिसप्रिंट होकर आ गया होगा, या फिर वो मिस्टेक होगा, ठीक है भाई, वो क्या होगा, मिस्टेक होगा या फिर मिसप्रिंट होगा। इस बातों को आप समझ लीजिए। तो आपको एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन कभी ऐसा मिल जाता है तो आप क्या करेंगे, एक दशमलव को हटाकर कर देंगे सॉल्व, ठीक है। एग्जामिनर आपको उस पर नंबर देगा ही देगा। और यहाँ पर जैसे ये 2 अंक है, वैसे तो ये क्या रहेगा, वैसे तो ये क्या रहेगा, एक एरर ही रहेगा, क्या रहेगा, त्रुटि ही रहेगी। हालांकि आप अगर अपने इच्छा अनुसार अब क्या करेंगे, जब ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा तो आप क्या करेंगे, एक दशमलव हटाकर सॉल्व कर दीजिएगा, आप नंबर ले जाइएगा, ठीक है भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आप ज़रूर से HW कर आइएगा और कमेंट में आंसर जो है उसका कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको हमारा चैनल जो है वो अच्छा लगता है, हमारी जो वीडियो हैं वो अच्छा लगती हैं, तो क्या करेंगे आप, ये इसको कहते हैं लाइक बटन, ये यूट्यूब के जस्ट कॉर्नर पर रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इससे प्रेस कर देंगे, जिससे हमको सपोर्ट मिलता है कि भाई हाँ हम कंटेंट अच्छा दे रहे हैं, बच्चों को समझ आ रहा है, ठीक है। और क्या करेंगे भाई, ये सब्सक्राइब बटन होता है, इसे क्या करेंगे आप
सेलेक्ट कर देंगे, अर्थात प्रेस कर देंगे। उसके जो बगल में होता है ये, इसको कहते हैं हम लोग बेल आइकन। बेल आइकन को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 टाइप का आपको ऑप्शन खुल जाएगा। तो उसमें आपको ऑल दिखेगा, तो ऑल पर आपको क्या कर देना है, सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने अन्य दोस्तों को भी ये शेयर करिए, जिससे कि वो उनका भी मदद हो जाए और वो भी बेसिक सीख सकें और अन्य चीज़ें भी सीख सकें। ठीक है दोस्तों, ठीक है मित्रों, धन्यवाद। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।